हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री हरिनाम चिंतामणि। हम लोग सुन रहे थे भगवान के नाम रूप गुण लीला के विषय में। वो सब नित्य हैं। चिद वस्तु के नाम रूप गुण लीला इत्यादि लीला के बारे में बताया था। लीला नित्य है। कैसे नित्य है? भगवान की लीला बताया था चिन्मय है? चिन्मय का मतलब क्या होता है? वो कभी नष्ट नहीं होती। तो फिर इस जगत में मान लो भगवान का जन्म हुआ, फिर उसके बाद में कृष्ण 2 साल के हो गए, तो जन्म लीला कहाँ गई? अरे बताया था दूसरे ब्रह्मांड में चली गई। वो जन्म लीला किसी और ब्रह्मांड में चल रही इसी टाइम। किसी ब्रह्मांड में दामोदर लीला चल रही। अनंत ब्रह्मांड है। उन अनंत ब्रह्मांडों में वो सब लीलाएं नित्य चलती रहती हैं। ये बताया था। फिर एक बार और विशेष बात बताई थी कि जड़ ब्रह्मांड तो नष्ट हो जाते हैं, फिर उसके बाद में फिर नित्य कैसे होगी लीला? क्या बताया था? बताओ। एक ही दिन में भूल गए तुम। क्या बताया था? हाँ, चिन्मय ब्रह्मांड भी अनंत अनंत चिन्मय ब्रह्मांड है। जब जड़ ब्रह्मांड नष्ट हो गए, कारणोदकशाही ने श्वास लिया, सारे ब्रह्मांड नष्ट हो गए, उस समय भी चिन्मय ब्रह्मांड नष्ट नहीं होते। इसलिए वो चिन्मय ब्रह्मांडों में फिर वो लीलाएं चलती रहती हैं। इस प्रकार से भगवान के नाम रूप गुण लीला सब नित्य हैं। नाम रूप गुण लीला अभिन्न उदय, अचित संपर्के बद्ध जीवे भिन्न है। भगवान का नाम रूप गुण और लीला भगवान से पृथक नहीं है। क्यों? भगवान चिन्मय है। चिन्मय वस्तु का नाम भी चिन्मय होगा, चिन्मय वस्तु का रूप भी चिन्मय होगा, उनके गुण भी चिन्मय होंगे। इसलिए बताया था जीवात्मा का। अभी विचार करेंगे इसमें। और लीला, ये सब कृष्ण भगवान चिन्मय है, तो भगवान का नाम रूप गुण लीला भी चिन्मय है, क्योंकि वह उनसे अभिन्न है। लीला भी उनकी चिन्मय है। और जब वो इस जगत में आते हैं तो उस समय भी उनसे अभिन्न ही रहता है। मतलब उसमें कोई भेद नहीं होता। नाम रूप गुण लीला भी उसी प्रकार से है। जैसे कि भगवान अपने धाम में रहते हैं, वैसे ही यहाँ पर भी रहते हैं। उसमें कोई अंतर नहीं है। उस समय भी वो सब चिन्मय है और अभिन्न है भगवान से। अब माया के बद्ध जीव की बात करेंगे। अचित संपर्क के बद्ध जीवे भिन्न है। लेकिन जब जीव माया के संपर्क में आ जाता है तब वह भिन्न हो जाता है। कल क्या बताया था? जीव भी चिन्मय है। जब जीव चिन्मय है तो उसका भी नाम चिन्मय है। उसका नाम इसलिए बदलता नहीं है। ये बात समझने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट बात। सिद्धांत बहुत सारे लोग जो कहते हैं जीव का स्वरूप बदल जाएगा, जीव का ये हो गया वो हो गया, वो कभी भी संभव नहीं है। क्यों? चिन्मय वस्तु है वो। चिन्मय वस्तु है तो उसका स्वरूप भी नित्य है। नित्य स्वरूप है, नित्य नाम भी नित्य है उसका। ढका हुआ है बस, ये अलग बात है। ठीक है, ढका हुआ है बस, लेकिन है वो नित्य ही। तो जब जीव माया के संसार में फंस जाता है तब उसका नाम रूप गुण इत्यादि सब अब उससे भिन्न हो जाता है। अब जब उसके ऊपर में 2 कवर दे दिया गया, सूक्ष्म और स्थूल। अब ये सूक्ष्म और स्थूल कवर जब दे दिया गया तब वो भिन्न हो गया। अब जो जीवात्मा का शुद्ध नाम है वो उसको पता ही नहीं है। उसका शुद्ध स्वरूप क्या है उसको पता नहीं है। उसके गुण कैसे हैं, लीला मतलब सेवा इत्यादि जो भगवान की करता है वो, उसको अब कुछ याद नहीं है। ठीक है, जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, उसका एक्सीडेंट हो गया, मेमोरी भूल गया सारा। अब वो कहीं दूसरी जगह दूसरे देश में पहुंच गया, और दूसरे देश में पहुंच गया, उसको वहां पर कोई नाम दे दिया। अब वो अपने को परिचय उसी से मान रहा है।
मेरा ये नाम है, पुराना उसको याद ही नहीं है कुछ। लेकिन बाई चांस अगर मेमोरी याद आ गई तो फिर वो वहां से छोड़ करके अपने देश में आ जाएगा, होगा कि नहीं? उसी प्रकार से जीवात्मा है, एक्सीडेंट हो गया उसका, जीवात्मा का एक्सीडेंट हो गया और मेमोरी भूल गया। एक्सीडेंट क्या था? बाइक से है? कृष्ण बहिर्मुख हैया भोग वांछा करे, यही एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट कब होता है? बाइक से जा रहे हो और एकदम ध्यान कहीं और चला गया, सामने ब्रेकर आ गया, धड़ाम से बाइक भी गिरी, हाथ पैर भी टूट गए। इसी प्रकार से कृष्ण में ध्यान रहता तो एक्सीडेंट नहीं होता। ध्यान पहले भटका उसका, कृष्ण बहिर्मुख हुआ। कृष्ण जब बहिर्मुख जैसे ही हुआ तुरंत एक्सीडेंट हो गया। कृष्ण को जैसे ही कृष्ण को देख करके छोड़ करके और माया की ओर देखा, जैसे बताया ना, रास्ते को छोड़ करके तुमने इधर उधर देखा, धड़ाम से टकरा गए, हाथ पैर हॉस्पिटल में। ऐसे ही हुआ, बिल्कुल ऐसे ही हुआ। कृष्ण को देखना भूल करके माया की ओर जैसे ही देखा, भोग की इच्छा भी हो गई। बहिर्मुख हुआ पहले तो, जो चीज देखनी चाहिए तो उसको देख नहीं रहा, रास्ते की ओर, और भोग की इच्छा करी। जैसे ही भोग की इच्छा करी, माया ने एक्सीडेंट हो गया और वहां पकड़ करके, माया ने पकड़ करके इसको डाल दिया इधर। फिर 2 कपड़े पहना दिए। अब जब कपड़े पहना दिए तो मेमोरी लॉस हो गया कि नहीं? वो पूरी जो पुरानी मेमोरी थी लॉस हो गई। एक्सीडेंट बड़ा खतरनाक था, इसलिए पुरानी मेमोरी लॉस हो गई कि मैं कृष्ण का दास हूं, मैं भगवान की सेवा करूंगा, मेरा स्वरूप, सब कुछ भूल गया। और नई मेमोरी आ गई उसके पास में, क्या? मैं स्त्री हूं, पुरुष हूं, राजा हूं, प्रजा हूं, ये जो कुछ भी, इस प्रकार से। फिर ये परिचय जो है ये नित्य नहीं है। माया की कौन सी 2 वृत्तियों के द्वारा ढकती माया? सूक्ष्म और स्थूल, ये आवरणात्मक वृत्ति है माया की। इस वृत्ति के द्वारा माया ने पहले आवरण पहनाया जीवात्मा को, ठीक है। दूसरा हो गया विक्षेपात्मिका। विक्षेपात्मिका, विक्षेप कर दिया, मतलब मेमोरी लॉस। पहले आवरण चेंज किया, फिर उसके बाद में मेमोरी लॉस, वो पुरानी वाली मेमोरी हटा दी और विक्षेप कर दिया। अपना जो जीवात्मा का अभिनिवेश है इस शरीर में लगा दिया। अब वो यही सोच रहा है, मैं ये हूं, स्त्री हूं, पुरुष हूं, राजा हूं, इंजीनियर हूं, डॉक्टर हूं, इसका बेटा, इसकी बेटी, शादी करूंगा, बच्चे पैदा करूंगा, फिर उसके बाद में ये करूंगा, वो करूंगा, ऐसे करूंगा। शरीर से संबंधित जितनी भी चीजें, मैं सुंदर लग रहा हूं, मैं गंदा लग रहा हूं, ये दोनों क्या है? मैं सुंदर लग रहा हूं, क्या वो शरीर को सोच रहा है मैं सुंदर लग रहा हूं, बस शरीर सुंदर लग रहा है, ऐसा। जीवात्मा पहले से ही बहुत सुंदर बनाया भगवान ने। अरे भगवान का अंश है, वो खराब कैसे हो सकता है? ये कुरूप, बेकार, उबड़ खाबड़, टेढ़े मेढ़े, लंगड़े लूले, अंधे बहरे काने, ये सब माया के हैं। जीवात्मा कभी काना नहीं हो सकता। हो सकता है? जीवात्मा की आंखों को कोई फोड़ नहीं सकता है। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, अरे भगवान का अंश है, भगवान से निकल करके आया, भगवान से प्रकट हुआ। निकल करके आया मतलब स्वांश नहीं है, विभिन्न अंश है, ठीक है। भगवान ही जब अपने जीव शक्ति के साथ में होते हैं तब उनका जो विभिन्न अंश प्रकट होता है उसको जीवात्मा उसको कहते हैं, ठीक है। तो जीव भगवान का अंश है, और भगवान का अंश गंदा, उबड़ खाबड़, टेढ़ा मेढ़ा, लूला लंगड़ा, अंधा बहरा कैसे होगा? किसी का मुंह पोपला है तो ऐसे घुस गए दाल, किसी के दांत बाहर निकले, जीवात्मा ऐसा होगा? जीवात्मा तो परम सुंदर। तो इसलिए वो जो सुंदर था, और वो भी ये बाहरी आवरण को भी सुंदर मानता है। सोचो तो जीवात्मा खुद कितना सुंदर होगा। तो जो सुंदर है वैकुंठ में, चित्त जगत में कोई भी बेकार नहीं होता है, था सब के सब सुंदर होते हैं। इसलिए बताया ना, उनको देख करके भ्रम हो जाता है, यही नारायण है। चतुर्सेन गए
जय विजय कोई समझे यही नारायण, उनको ही प्रणाम करने लगे। कहते भैया हम तो उनके सेवक हैं। इतना सुंदर है सब। और तो छोड़ो, गर्ग संहिता में वर्णन मिलता है जब कुरुक्षेत्र में कृष्ण की महिषियां गई थी, सब ब्रजवासी भी आए थे, राधा जी के सौंदर्य की बड़ी महिमा सुनी थी। अभी बृहद भागवतम ने सुना तो पूरा कि राधा जी के ही स्मरण करते रहते दिन रात, 16,108 रानियों को कभी याद ही नहीं करते हैं, सब समय राधे राधे चिल्लाते। तो इतना सुंदर उनके, अब भाई जब सत्यभामा देवी है वो सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली हैं, सुंदर हैं, तो उनके मन में भी उत्कंठा होती मुझसे भी ज्यादा कोई सुंदर है, मैं भी देखूं। तो इनके मन में देखने की इच्छा हुई, राधा जी के दर्शन करेंगे। जब गई वहां पर उनके जो जहां पर उनका लगा हुआ था रुकने का स्थान, तो उस समय वहां पर जब गई तो एक बड़ी सुंदर दिव्य कांतिमयी किशोरी को देखा और उसको देखकर ही प्रणाम करने लगी। आपको मैं प्रणाम करती हूँ, आप राधा जी हैं? कह रहे मैं तो राधा जी की दासी हूं, हमारी स्वामी तो और आगे हैं उधर। ऐसे करके दो तीन बार तो दासियों को ही प्रणाम किया सत्यभामा देवी ने। मतलब क्या, जो हम लोग जगत के लोग बुद्धिहीन जो हैं समझ नहीं पाते कि गोपियां मतलब क्या है, वो दूध निकालने वाली, गाय चराने वाली, इस प्रकार से भावना करते हैं। अरे वो गोपियां इतनी सुंदर हैं कि रुक्मिणी सत्यभामा भी उनके सामने फीकी हैं। जब ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर कृष्ण सबके मूल हैं अवतारी, तो उनकी शक्तियां भी तो उनके ऐसी होंगी, और उनके जो अंश हैं द्वारकाधीश नारायण ये सब नरसिंह, तो उनकी जो लक्ष्मियां हैं उनकी शक्ति तो उनसे कम ही होंगी ना, स्वाभाविक सी बात है। तो राधा जी कितना सुंदर होंगे उसकी कोई कल्पना भी नहीं करती। तो उसी प्रकार से समस्त जीवात्माएं भी बहुत सुंदर हैं, उनका स्वरूप बड़ा ही सुंदर है। किंतु ये माया का जो है ये कवर, ये है ऊंचा नीचा, टेढ़ा मेढ़ा, लूला लंगड़ा, अंधा बहरा, बूढ़ा, दांत पोपले हो गए, दांत टूट जाएंगे तो मुंह कैसा हो जाता है, तो पुचक के एकदम जैसे आम होता है ना, आम में से पूरा रस निकालो तो ऐसे सिकुड़ जाता है, ऐसा हो जाता है पोपला मुंह। और उसको मानता मेरा मुंह पहले इतना सुंदर था, अभी पोपला हो गया मैं, होता है कि नहीं? तो ये क्या है, ये सब ये माया संसार में जब फंस जाता है जीव, तब उसका नाम रूप गुण इत्यादि उससे भिन्न हो जाता है, ये भिन्न हो जाता है। लेकिन अभी अभिनिवेश विक्षेपात्मक वृत्ति के द्वारा इसी शरीर में ही अभिनिवेश हो गया, मैं ये हूं। अभी भी हम लोग भी भजन साधन कर रहे हैं, हम बुद्धि से बोलते हैं, रोज बोलते हैं इस लोग, मैं जीवात्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। और कोई आकर के एक थोड़ा गाली दे जाए तो हमको गाली दिया, क्या समझता है अपने आप? अब वो जो हमको बोल रहा है वो गाली किसको? शरीर को, उसको, वो जीवात्मा किसी को दिख रहा है? जीवात्मा को कोई गाली देगा? अरे दिखेगा तब तो गाली देगा। यहाँ पर कितने सारे बैक्टीरिया वायरस हैं, हमको दिख नहीं रहे, हम उनको गाली देते हैं। किसको देते हैं? जो दिख रहा है। तो उसने तो शरीर को, मतलब ये कपड़े माया के आवरण को गाली दिया, उसके बाद भी हमको चोट लग रही है। क्यों? क्योंकि हम बुद्धि से बोल रहे हैं मैं जीवात्मा हूं, अनुभूति नहीं है। जब अनुभूति हो जाएगी तो भरत महाराज की तरह हो जाएंगे। कोई गाली देता है, कोई प्रेम करता है, सुखदेव गोस्वामी को कोई माला पहना देता है, कोई गाली करता है, कोई कुछ भी करता है, कोई मतलब नहीं। यद्यपि उनका आवरण भी नहीं है, उनका शरीर भी चिन्मय है, तब भी हमारे जैसे जीवों को शिक्षा देने के लिए। महाभागवत भी ऐसे ही, श्रील प्रभुपाद जी के ऊपर में आक्रमण किया, कुछ बोला उन्होंने? जब जान से मारने के लिए आए तो कुछ बोला नहीं, तो बाकी जो छोटी मोटी चीजें तो उनको क्या बोलेंगे, है कि नहीं? इस प्रकार से धीरे धीरे भजन साधन करते करते जब हम भी आत्मधर्म में प्रतिष्ठित हो जाएंगे तो भरत महाराज की तरह हो जाएंगे, जड़ भरत। कोई कुछ भी बोले कोई मतलब नहीं, गला काटने के लिए बैठे तो भी कोई टेंशन नहीं, ऐसा हो जाएगा। शुद्ध जीवे नाम रूप गुण क्रिया एक, जड़ाश्रित देह भेद एई से विवेक।
जो बात हमने पहले ही बताई थी वही फिर से बता रहे हैं कि शुद्ध जीव के अंदर में नाम रूप गुण क्रिया सब एक होता है। क्रिया कहने से सेवा, उसकी सेवा। जीवात्मा की कोई लीला नहीं होती है कि उसकी भी लीला नित्य है एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड में चली गई। भगवान की लीला नित्य है, जीवात्मा की कोई लीला नहीं होती, जीवात्मा की सेवा होती, क्रिया, इसलिए बोला। ये सब जीवात्मा से, ये सब शुद्ध जीव के एक ही तत्व हैं, उसका भी नाम और नाम ही अभिन्न है। जैसे भगवान का नाम और नाम ही अभिन्न है, ऐसे ही शुद्ध जीवात्मा का भी नाम और नाम ही अभिन्न है, उसका नाम बदलेगा नहीं। जो प्रकट के समय जो स्वरूप था, उस स्वरूप का एक नाम था, एक गुण था, एक रूप था, आकार था, वो सब वही रहेगा। अगर वो उसके अंदर में वो मंजरी भाव है जब प्रकट के समय, तो वो मंजरी ही रहेगा। वो चाहे हाथी की योनि में चला जाए, चाहे पुरुष की योनि में चला जाए, चाहे कीड़ा बन जाए, चाहे मगरमच्छ बन जाए, मंजरी ही रहेगा। और दूसरा कोई वैकुंठ में पार्षद है, वो चतुर्भुज ही रहेगा। वो समझ गए, वो चतुर्भुज ही रहेगा। चाहे इस जगत में भले ही वो बैक्टीरिया वायरस भी बना दे भगवान उसको, लेकिन उसका स्वरूप जीवात्मा का वो चतुर्भुज ही रहेगा। यहाँ चाहे और 4 पैर वाला और भी बहुत सारे होते ना जीव, 4 पैर वाले, 8 पैर वाले, ऑक्टोपस जैसे, वो ऑक्टोपस भी बना दे तो भी उसके 4 हाथ ही रहेंगे शुद्ध जीवात्मा के। इसलिए उसका नाम रूप गुण इत्यादि सब अभिन्न होता है। जीव का माइक नाम और माइक रूप जीवात्मा से अलग है। माया से बनी देह का अप्राकृत देही से भिन्न ज्ञान होना ही विवेक है। अब बता रहे विवेक की परिभाषा क्या है। जीवात्मा अलग वस्तु है और शरीर अलग वस्तु है, ये दोनों अलग अलग वस्तु हैं, यह ज्ञान होना ही विवेक है। इसलिए कहते हैं जिसके विवेक जागृत होता है फिर वो भजन करना शुरू करता है। जब तक ये विवेक नहीं आएगा कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, आत्मा ही मूल है, तब तक भजन नहीं करेगा। तो अब समझ में आ रहा है, तो ये शरीर का नाम रूप गुण क्यों बदल जाता है? शरीर का नाम रूप गुण इत्यादि क्यों बदल जाता है? शरीर ये सब क्यों परिवर्तन है? क्योंकि माया परिवर्तनशील है। माया जो है ना वो स्वयं परिवर्तनशील है। ये माइक ब्रह्मांड परिवर्तनशील है, इसकी सृष्टि होती है, इसका स्थिति होती है, इसका प्रलय होता है, इसका सब कुछ होता है। ये परिवर्तन है। चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। ये जो बोला गया है गलत नहीं बोला गया है। चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर बोला गया है, वो प्रकृति के लिए बोला गया। प्रकृति क्या है? प्रकृति जड़ है। जड़ वस्तु परिवर्तनशील रहेगी ही रहेगी। उसका वही स्वरूप लक्षण है, परिवर्तन ही उसका स्वरूप लक्षण है। माया भी एक जैसी नहीं रहती है, कभी सक्रिय होती है, कभी निष्क्रिय होती है, फिर सक्रिय होती है, फिर निष्क्रिय होती है। उसमें ही परिवर्तन हो रहा है। उसके 3 गुण होते हैं, कभी 3 गुण साम्य अवस्था में आ जाते हैं, कभी विक्षोभ हो जाता है। ये परिवर्तन होता रहता है। जीवात्मा ऐसा नहीं है, वो चिन्मय है। यही तो जड़ और चिन्मय में अंतर हुआ। चिन्मय वस्तु जैसी है वैसी रहेगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन जड़ वस्तु का धर्म है परिवर्तन। तो जब मूल जो माया है वही परिवर्तनशील है, तो उसे बनी हुई वस्तुएं तो परिवर्तनशील रहेंगी। इसलिए जो शरीर है इसका भी धर्म क्या है? परिवर्तन। भूमि रापो अनिलो वायु खम, एक श्लोक है गीता में। इस कारण से जगत परिवर्तनशील रहता है। ठीक है। हाँ, मया दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौनते जगत भी परिवर्तते। मया दक्षिण, मेरी अध्यक्षता मतलब मेरे कंट्रोल में, प्रकृति सूयते, प्रकृति प्रसव करती है। किसका? चर अचर दोनों का प्रसव करती है, मतलब इनको प्रकट करती है। हेतु नानेन कौनते, इसी कारण से
जगत विपरिवर्तते, जगत परिवर्तनशील रहता है। समझ गए? ये परिवर्तन का ये मुख्य कारण। और माया खुद ही परिवर्तनशील है, बताया तो। माया क्या है? जब भगवान की इच्छा हुई सब समस्त ब्रह्मांड नष्ट हो गए, माया निष्क्रिय पड़ी हुई है। फिर भगवान ने जब इच्छा की सृष्टि करने की, फिर ईक्षण किया, फिर माया सक्रिय हो गई। वो तो खुद ही परिवर्तनशील है। इसलिए उसके द्वारा बनी हुई सारी चीजें भी परिवर्तनशील है। और कृष्ण परिवर्तनशील नहीं है। कृष्ण कभी बदलते नहीं है, उनका अंश भी बदलता नहीं, जीवात्मा। इसलिए उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। अनंत काल से अनंत योनियों में भटकते हुए भी हमारा जो जीवात्मा है वो वैसा ही है जैसा पहले था। अजो नित्य शाश्वतो एवं पुराणो न हन्यते, हन्य माने शरीरे। अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुराण है। शरीर के नष्ट होने पर भी यह नष्ट नहीं होता। इसलिए दोनों के धर्म को अच्छे से समझो। एक जीवात्मा का धर्म वो नित्य है, उसका नाम नित्य है, रूप नित्य है, गुण भी नित्य है और क्रिया भी नित्य, सेवा। दूसरी ओर शरीर का धर्म सब कुछ अनित्य है, क्योंकि शरीर ही अनित्य है। ठीक है, ऐसे समझना पड़ेगा। माया किंतु नित्य है, इस बात को समझो। माया नित्य है क्योंकि माया स्वरूप शक्ति की छाया है। स्वरूप शक्ति नित्य है तो उसकी छाया नित्य नहीं होगी। नित्य है लेकिन परिवर्तनशील है। माया को अनित्य नहीं समझना, मायावादी सिद्धांत हो जाएगा। नहीं तो ये सब कुछ मिथ्या है। माया भी नित्य है क्योंकि माया क्या है? स्वरूप शक्ति की छाया है। स्वरूप शक्ति नित्य तो उसकी छाया भी नित्य। क्योंकि कृष्ण में माया की गंध भी नहीं है। कृष्ण नाही जड़ गंध अतएव ताय, नाम रूप गुण लीला एक तत्व भाय। कृष्ण में माया की गंध भी नहीं है, अतः उनके नाम रूप गुण लीला सब एक ही तत्व है। अरे कृष्ण की तो बात छोड़ो, उसका जो अंश है उनका जीवात्मा, उसका भी नाम रूप गुण लीला में कोई भेद नहीं है। अब मुख्य बात बता रहे हैं। यही चार्य परिचय मध्य नाम तार, सकलेर आदि से प्रतीति सवाकार। कह रहे हैं ये चार ही नित्य हैं, नाम रूप गुण लीला, किंतु होने पर भी इन चारों के बीच में उनका नाम ही सबका आदि है। अब किसी को बुलाना होता है तो कैसे बुलाते हैं हम लोग? नाम से बुलाते हैं कि नहीं? गुण से नहीं बुलाते हैं? एक क्रूर आदमी इधर आ, ऐसे नहीं बुलाते। 50 लोग हैं उसमें कौन समझेगा? नाम से बुलाते। ये दयालु आदमी इधर आओ, ये गुण है, ऐसे कोई बुलाता है? नाम रूप से भी नहीं बुलाते। रूप से बुलाओगे कैसे? टेढ़े मुंह वाले गाय जैसे कान वाले गोकर्ण, गोकर्ण इधर आ, गोकर्ण भी नाम हो गया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि नाम रूप गुण लीला में नाम ही सबका आदि है। इसलिए तो नामकरण संस्कार होता है। कृष्ण का भी नामकरण संस्कार होता है, लेकिन वो हृदय में ऐसी प्रेरणा देते हैं कि जो उनका नित्य नाम है वही रखते हैं वो लोग। गर्गाचार्य भी कोई साधारण थोड़ी है। कृष्ण का नामकरण करेगा कौन? वशिष्ठ मुनि करेंगे, राम जी का। ठीक है, वो वशिष्ठ मुनि कौन है? वो स्वयं भगवान के परम भक्त और ब्रह्म ऋषि है। इसलिए वो जानते हैं भगवान है और इनका नित्य नाम भी क्या है, वो जानते हैं, शास्त्र पढ़े हुए उन्होंने। भाई जब जो वाल्मीकि जी रामायण लिख रहे थे, उन्होंने तो पहले ही लीला सब देख लिया था। तो लीला में तो नाम रहेगा कि नहीं रहेगा? तो वही नाम तो लिखेंगे सब। लवकुश का जन्म नहीं हुआ उससे पहले उन्होंने लवकुश की घटनाएं सब लिख डाली, तो लवकुश लिखा कि नहीं उससे पहले ही? अब जब लवकुश का वो नामकरण करेंगे तो क्या करेंगे? कुछ चिंटू मिंटू कर रहे, लवकुश ही रखेंगे कि नहीं? क्योंकि वो उनका नित्य नाम है, वो भगवान के पार्षद है सब। इसी प्रकार से राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, वशिष्ठ मुनि ने सबका नामकरण किया, सभी बालकों का। क्यों?
उसके पहले वशिष्ठ जी भी तो शास्त्र पढ़ते होंगे, उसमें उनको पता होगा उस समय कि भगवान का नित्य नाम यही है, इसलिए उन्होंने राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न रखे। वो अयोध्या में, जहाँ नित्य अयोध्या है चिन्मय जगत में, वहां पर उनका नाम यही होता है, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, कुछ और नहीं होता है। वहीं से अवतरित होते हैं, जब अवतरित नाम ही अवतरित हुए तो नाम भी अवतरित हो गया। और वो चारों विष्णु तत्व हैं, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, जीवात्मा नहीं है ये सब, विष्णु तत्व है ये भाई। वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, यही तो अयोध्या में राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न है, तो सब विष्णु तत्व है इसलिए। और विष्णु तत्व है तो नाम कैसे बदल जाएगा, इस बात को समझो, ठीक है। इसलिए इन चारों के परिचय के मध्य में भी नाम ही सबका मूल है। सकलेर आदि से प्रतीति सबाकार। इसलिए अतएव नाम मात्र वैष्णवेर धर्म, नामे प्रस्फुटित है रूप गुण कर्म। अब बता रहे हैं कि इसलिए नाम मात्र ही वैष्णवों का धर्म है। वैष्णवों का परम धर्म क्या है? हरि नाम करना। क्यों? क्योंकि नाम सबका आदि है, नाम सबका मूल है। इसलिए नाम करने से रूप गुण और लीला स्वतः स्फुरित हो जाए। जैसे हम लोग भी किसी को स्मरण करते हैं, नाम स्मरण किया शिवानंद, और शिवानंद बोलते ही एक रूप अपने आप ही आ गया। तो इसलिए नाम बोलने के साथ ही साथ रूप गुण और लीला, नाम बोलने के साथ ही साथ स्मरण हो गया कि नहीं? इसी प्रकार से किसी का भी लो तो नाम ही सबका। अब ये तो जगत की बात कर रहे हैं, ये जगत में तो अभी सब चीजें अनित्य हैं, लेकिन भगवान, अब भगवान का नाम लेने से ही भगवान का रूप गुण और लीला सब कुछ स्फुरित हो जाएगा। कब? लेकिन स्फुरित कब होगा? जब नाम स्फुरित होगा। देखो यहां भी सब एक साथ ही स्फुरित होगा, किंतु ऐसा नहीं नाम स्फुरित हो गया रूप गुण लीला स्फुरित नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है। अभी नाम भी स्फुरित नहीं हो रहा है, अभी हम नाम कर रहे हैं। नाम करते करते चित्त शुद्ध होगा। चित्त शुद्ध होगा जब तो नाम स्वतः स्फुरित होंगे। नाम प्रभु, वो नाम प्रभु है। अभी जो हम कर रहे हैं वो नाम प्रभु नहीं, वो नाम अपराध है। फिर वो करते करते और आगे बढ़ेंगे तो नामाभास आएगा। नामाभास करते करते फिर शुद्ध नाम होगा जब, तो नाम प्रभु अवतरित हो जाएंगे, तभी शुद्ध नाम होगा। जब नाम प्रभु अवतरित होंगे तब शुद्ध नाम होगा। शुद्ध नाम होते ही स्वरूप प्रकाशित हो जाएगा। समझ गए? स्वरूप जैसे ही प्रकाशित हो जाएगा, नाम भी स्फुरित हो गए, तो साथ में रूप गुण लीला सब कुछ स्फुरित होने लगेगा। और फिर कोई देर नहीं है। बस ये अलग बात है भगवान की इच्छा कब है दिखाने की। जैसे बलदेव प्रभु के सामने तो कृष्ण स्फुरित ही हैं, लेकिन उनकी इच्छा नहीं है 1 साल तक दिखाने की, तो नहीं दिखाया। 1 साल में जब 4-5 दिन कुछ बचे हुए थे, तब बलदेव प्रभु को भगवान ने दिखाया कि देखो मैं क्या लीला कर रहा हूं। ये अलग बात है। भगवान की जब इच्छा होगी तो दिखाएंगे, किंतु नाम के साथ ही साथ रूप गुण लीला सब कुछ आ गया है, आ गया है। अब कब दिखाएंगे? कब? वो भगवान के ऊपर। ठीक है, ऐसे समझो। ये सब अभिन्न है। नहीं तो फिर अभिन्न कैसे होते? नाम आ गया, रूप गुण लीला आया ही नहीं, बताओ फिर अभिन्न हुआ? अभिन्न नहीं हुआ, फिर ये तो भिन्न हो गया। फिर नाम कब आया, रूप बाद में आया, गुण कभी आया, लीला कभी आया, ये फिर भिन्न हो गया। राम में ही सब कुछ है, लेकिन कब कब प्रकाशित करना है साधक के हृदय में, वो नाम प्रभु डिसाइड करे। साधक के हृदय में कब अपने आप को, कब लीला को प्रकाशित करना है, कब रूप को प्रकाशित करना है, कब गुणों को प्रकाशित करना है, ये कौन डिसाइड करेगा? नाम प्रभु करेंगे। स्फुरित हो गए, लेकिन स्फुरित होने के साथ साथ सब कुछ आ गया। जैसे उदाहरण देता हूं, उदाहरण को समझो। उदाहरण को समझो, एक बीज है। जब बीज हमने बो दिया तो उसके अंदर में पेड़ है कि नहीं? उसके अंदर फूल है, उसके अंदर पत्तियां हैं, उसके अंदर में डालें हैं, उसके अंदर फल भी है, सब कुछ है। लेकिन आज बोया तो दिख रहा है, वो अभी दिख नहीं रहा है। कब दिखेगा? जब समय आएगा। अब सीजन होता है ना,
हमने कोई फूल लगाया और हम सोच रहे हैं यार जल्दी आ जाए, अरे वो गर्मी का है तो गर्मी में ही आएगा। अभी मैं जब से आया हूँ वो एक फूल लगा हुआ है ना इधर, बेली क्या है, अब मैं देख रहा हूँ यार कि आता नहीं, सब कह रहे थे थोड़ा गर्मी पड़ने तो तब आए, गर्मी इंतजार करते करते थक गया। लेकिन आएगा तभी, वो पेड़ है, फल है, डाल है, सब कुछ है, लेकिन फूल नहीं है। लेकिन उसके अंदर फूल भी है, अगर होता नहीं तो फिर कैसे आता है। लेकिन अभी समय के अनुसार ही दिखाई देगा, वो समय के अनुसार जब आएगा उसके, वो फिर जो आता है पहले कोपल आएगा, वो कोपल फिर बड़ी होगी तो फिर हमको फूल दिखाई देगा। ठीक है, तो वो अपने सीजन के टाइम पर ही आएगा। ऐसे ही अभी जाड़े के फूल हैं ये सब, डालिया फूल, अभी तुम गर्मी में लगा दो पेड़ पौधा तो बड़ा तो हो जाएगा वो, लेकिन फूल तो तभी आएगा ना जब टाइम आएगा। ऐसे ही नाम प्रभु है, नाम प्रभु के अंदर सब कुछ है, रूप है, गुण है, लीला है, सब कुछ है, किंतु प्रकाशित कब होगा? जब समय आएगा। कृष्णेर समग्र लीला नामे विद्यमान, नामे से परम तत्व तुम्हार विधान। कृष्ण की समस्त लीलाएं नाम के अंदर में ही विराजमान है। कौन सी? कृष्ण का गोकुल में जन्म हो रहा है, कृष्ण फिर बाल लीला कर रहे हैं, वही नाम करते करते देखो बताए ना, जैसे जैसे टाइम आता जाएगा। मान लो पहले जो साधक है अभी भाव अवस्था में पहुंच गया, अब वो नाम कर रहा है, नाम करते 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 जब नाम प्रभु ने कृपा करी, एक दिन कभी उसको जन्म लीला की स्फूर्ति हो गई, बड़ा आनंदित हो गया। फिर कभी किसी उसको दामोदर लीला की स्फूर्ति हो गई, फिर कभी उसको कालिया दमन लीला की स्फूर्ति हो गई, कभी गिरिराज धारण की स्फूर्ति हुई। ठीक है, और भी जैसे पेड़ भी मैच्योर होता है तब उसमें फल लगते हैं, तो और मैच्योर होना पड़ेगा। फिर प्रेम अवस्था में सारी लीला, भाव अवस्था में स्फूर्ति नहीं होगी, कुछ स्फूर्ति हो सकती है, कुछ नहीं भी हो सकती। फिर क्या होगा? जब और परिपक्व होगा पेड़, तो पेड़ जब परिपक्व होगा तो प्रेम अवस्था में जाएगा जीव, साधक प्रेम अवस्था में जाएगा, कुछ लीला वहां स्फूरित होंगी और फिर उन लीलाओं में प्रवेश भी होगा उसका प्रेम अवस्था में। ठीक है, तो इस प्रकार से समय के अनुसार ही सब कुछ चीजें होंगी, लेकिन सब कुछ नाम के अंदर ही है। प्रेम अवस्था में फिर वो मंत्र नहीं जपेगा, गोपाल मंत्र बैठ करके आने की संध्या हो गई, गोपियां अरे संध्या के टाइम में कृष्ण के दर्शन होते हैं, वो सब छोड़ छाड़ करके काम फाम वो सब कृष्ण के लिए जाती हैं सब। नहीं तो हमारी तरह संध्या हो गई, घर में बैठ गए आचमन करके आसन के ऊपर में मंत्र जप कर रहे हैं। अरे कृष्ण वहां आए हैं, उनको देखने जाओ, मंत्र में क्या रखा है? ठीक है, मंत्र का फल ही तो आ गया, इसलिए प्रेम अवस्था में मंत्र की जरूरत नहीं है। तो सब समय कृष्ण के नाम जप करती हैं, कीर्तन करती हैं, सब समय कृष्ण का नाम कीर्तन करती हैं। उसके फलस्वरूप कृष्ण स्वतः ही उनके पास खींच खींच करके चले आते हैं। तो देखो नाम से ही तो खींच करके आ रहे हैं, तो जब खींच करके आ गए तो उनका रूप भी दिख रहा है, उनके गुण भी दिख रहे हैं, उनकी लीला भी दिख रही है, सब कुछ दिख रहा है। तो समय के अनुसार ही हो रहा है सब। और उदाहरण से समझो, देखो दंडकारण्य में ऋषि मुनि थे, उनका तो गोपी स्वरूप था ना, वो गोपियां बने। लेकिन जब वो ऋषि मुनि थे, दाढ़ी मूछ थी उनके, बड़ी बड़ी जटा वटा, तब उनको स्फुरित हुआ कुछ? तब रासलीला में प्रवेश कर सकते बड़ी बड़ी दाढ़ी लेकर के? बताओ, बड़ी बड़ी दाढ़ी, बड़ी बड़ी जटाएं, कृष्ण के साथ नृत्य करने पहुंच गए। शिव जी गए थे तो उनको पिटाई हो गई। इसलिए समय आएगा, क्या राम जी आए, जब राम जी आए तो उनकी सिद्धि हो गई, सिद्धि हो गई, और राम जी ने आशीर्वाद दे दिया कि अगले जन्म में तुम लोग गोपियां बनोगे। तो शरीर छोड़ा होगा, फिर उन्होंने शरीर छोड़ करके फिर कृष्ण का जब जन्म हुआ गोकुल में, तब उनको भी जन्म मिला होगा फिर गोपियों के गर्भ से। मतलब समय आ रहा है अभी, देखो धीरे धीरे आ रहा है ना समय। गोपियों के गर्भ से जन्म हुआ, फिर वो थोड़ा बड़े हुए, तब जाकर के उनके हृदय में अनुराग उत्पन्न हो गया अपने आप ही हो, और फिर कृष्ण का नाम जप रहे हैं, नित्य सिद्धा गोपियों का अनुगत्य कर रहे हैं, तो सिद्धि हो गई। सिद्धि हो गई तो रासलीला में प्रवेश हो गया, रासलीला में प्रवेश हो गया तो नाम रूप गुण लीला सब हो गया।
ठीक है, उससे पहले क्या चल रहा था? नाम ही चल रहा था। कृष्णेर समग्र लीला नामे विद्यमान, नामे से परम तत्व तुम्हार विधान है प्रभु। आपका ही ऐसा विधान है, मतलब कृष्ण स्वयं महाप्रभु को बोल रहे हैं हरिदास ठाकुर, आपका स्वयं ऐसा विधान है कि हरि नाम ही सर्वश्रेष्ठ तत्व है। अब थोड़ा सिद्धांत बता रहे हैं। सही नाम बद्ध जीव श्रद्धा सहकारे, शुद्ध रूपे लैले वैष्णव बलि तारे। भगवान के उसी सर्वश्रेष्ठ नाम को जो सबका सार है, जो बद्ध जीव श्रद्धा एवं शुद्ध रूप से करता है उसे वैष्णव कहा जाता है। नामाभास जारे है से वैष्णव प्राय, कृष्ण कृपा भले क्रमे शुद्ध भाव पाए। किंतु जिसका नामाभास हुआ करता है उसको वैष्णव प्राय कहा। लिखो, वैष्णव और वैष्णव प्राय में भी शोर है सबके सब। 15 मिनट में समाधि लग जाती है। कितनी सिद्धि प्राप्त कर ली है, हमारी तो 1 घंटे में भी नहीं लगती। हर 15 मिनट में कोई लिखाना पड़ेगा। लिखो, वैष्णव और वैष्णव प्राय। जो बद्धजीव श्रद्धा पूर्वक शुद्ध रूप से नाम करता है उसे वैष्णव कहते हैं। दूसरा लिखो, वैष्णव प्राय, जो नामाभास करता है उसको वैष्णव प्राय कहते हैं। अब देखो, यहां पर भी बड़ी समझने वाली बात है। यहां पर वैष्णव प्राय और वैष्णव की परिभाषा अलग है और हम लोग जो पढ़ते हैं वो अलग है। कैसे समझना पड़ेगा? जैसे कनिष्ठ मध्यम उत्तम 3 प्रकार के अधिकारी हम लोगों ने सुना था। कितने प्रकार से होते हैं ये 3? कनिष्ठ मध्यम उत्तम किस किस हिसाब से बताया? हाँ, नाम के अनुसार, श्रद्धा के अनुसार, ठीक है, और जो भी समझो प्रेम के अनुसार अथवा भक्ति के अनुसार। तारतम्य तीनों के अनुसार में अलग अलग बताया। नाम के अनुसार अलग बताया, श्रद्धा के अनुसार अलग बताया और भागवत के अनुसार अलग बताया। उसी प्रकार से यहां समझना पड़ेगा। यहां वैष्णव मतलब शुद्ध वैष्णव है, ठीक है। हम लोग सामान्य रूप से वैष्णव प्राय की परिभाषा क्या समझते हैं? जो बाह्य रूप से वैष्णव जैसा आचरण नहीं करता है किंतु भीतर से वैष्णव है, ठीक है। वैष्णव प्राय और दूसरा क्या था? विषय प्राय, ठीक है। वैष्णव प्राय और विषय प्राय। वैष्णव प्राय और विषय प्राय क्या होता है? जो बाहर से विषय जैसा दिखता है किंतु भीतर से वैष्णव है, उसको बोलते हैं। लिख लो, ये भी लिखो, विषय प्राय, जो बाह्य रूप से विषयी जैसा प्रतीत होता है, बाह्य रूप से विषयी जैसा प्रतीत होता है किंतु भीतर से वैष्णव है, ये हो गया विषय प्राय। जैसे उदाहरण लिख लो, पुंडरीक विद्यानिधि। कई सारे गृहस्थ भक्त भी होते हैं ऐसे, वो बाहर से विषयी जैसे दिखते हैं। हमारे साथ में थे ऐसे, हमको गौड़ी मठ में लेकर गया, वो ऐसे ही थे। काला चश्मा लगा करके, बड़ा सुंदर शरीर था, जाइलो कार थी उनके पास, बढ़िया जीन्स वीन्स पहन करके चकाचक रहते थे। और पूरा सब समय वीकेंड पे गए और जा करके एक दिव्य देशम कर आए। अगला वीकेंड आया, एक दूसरा, ऐसे करके 108 दिव्य देशम में से 106 हैं, कितने हैं इस पृथ्वी पर, उसमें से 2 तो वैकुंठ में ही हैं, ठीक है। तो वो तो वहीं जाके होंगे। यहाँ के जितने वो सब कंप्लीट कर लिया उन्होंने। और बताए ना, बाहर से कैसे रहते, पूरा चश्मा वश्मा लगा करके। हमको उन्होंने गाइड किया भक्ति मार्ग में। हम पहले दूसरा मंत्र जप करते थे, प्रहलाद जी वाला। प्रहलाद से बड़ा प्रभावित था मैं, अगर ये भजन है, इसलिए फिर पढ़ा नरसिंह पुराण, उसमें प्रहलाद कौन सा मंत्र जप करते हैं, वही मंत्र जप करता था,
तो उन्होंने एक बार बताया कि भाई तुम कौन सा मंत्र जप करते हो? मैंने कहा ये जप करता हूँ। कहते इससे कुछ नहीं होगा। मैंने कहा होगा कैसे नहीं, पुराण में लिखा है होगा। तो कहते होगा ठीक है चलो, लेकिन जो है ना महामंत्र है, ये महामंत्र सबसे अधिक प्रभावशाली है। अभी तो मैं अपना नियम कर रहा था, उसमें नरसिंह पुराण में लिखा था कि इतने लाख जप करने से सिद्ध हो जाता है। अब मैं तो अपने नियम में लगा हुआ था। उन्होंने बीच में आकर के ऐसे बोलता, उनका आचरण देख करके उनके प्रति श्रद्धा भी थी, क्योंकि हमसे ज्यादा भजन करते थे वो। तो हमने उनकी भी बात मान ली, कहते ठीक है तुम्हारा भी जप लेंगे अपना भी, लेकिन छोड़ेंगे नहीं। तो फिर हरि नाम भी करने लगे, दोनों करना शुरू कर दिया। फिर देखा यार समय नहीं, इतना समय कहाँ होता है कि दो दो मंत्र जप करो। फिर उन्होंने ऐसे करवा करके दीक्षा भी करवा दी। अब दीक्षा करवा दी तब भी दोनों जप करता था मैं। फिर देखा अभी नौकरी भी करोगे फिर दो दो मंत्र जप करोगे, संभव नहीं है, इसलिए वो छोड़ दिया पहले वाला। तो कहने का मतलब क्या है कि वो इस प्रकार से उनका वेशभूषा और बाहर चीज थी। कंपनी में सीनियर पोस्ट पे मैनेजर थे वो, प्रोजेक्ट मैनेजर, ठीक है, लेकिन भीतर से वैष्णव। गंडकी का एक बार कहां से तो 15-20 शालिग्राम ले आया वो। 3 घंटा सुबेरे, हमारे पुजारी नहीं करता इतना अर्चन, 3 घंटा एक शालिग्राम को अच्छे से नहलाना धुलाना, पूरा सेवा करना, तुलसी देना, सब कुछ करना, 3 घंटा सब ऐसा सेवा करते। और फिर जब घर से बाहर निकलेंगे तो वही काला चश्मा, पूरा जीन्स पीन्स बस चकाचक, जायलों में बैठ करके। उनकी जायलों में ही घूम कर दर्शन करने के लिए जाते थे। कभी मैसूर, कभी मेलकोटे, कभी तमिलनाडु, कहाँ उनके साथ गए दर्शन करने के लिए, समझ गए। तो ऐसा होता है विषय प्राय, जो बाहर से विषय जैसा लगता है। पुंडरीक विद्यानिधि, कितना सुंदर वर्णन किया उनका, बढ़िया। सिर में पूरा सुगंधित तेल लगा रखा है, और जो चादर है एकदम दूध की तरह, एकदम मखमली, एकदम चकाचक। पीकदान जिसमें पिच मारते हैं पान खा के, वो भी सोने का। हुक्का एकदम चकाचक, पूरा चांदी का, गुड़ 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 ऐसा करके। और सेवक लोग पंखा वंखा चला रहे, ऐसे करके लेटे हुए। और मुकुंद जी ले गए गदाधर पंडित को, चलो तुम्हें आज वैष्णव के दर्शन कराऊंगा। वहां दर्शन करने के साथ ही साथ गदाधर पंडित जी कहे ये मुकुंद कहाँ ले आया, भी सही आदमी के पास, ये तो महाभोगी है। अरे जिसका सोचो पीक दान, वो भी सोने का हो, तो कितना बड़ा भोगी होगा। तो बड़े गदाधर पंडित जी का मन खराब हो गया। कहते मुकुंद भी कहाँ ले आया, किसके दर्शन करवा दिए सवेरे सवेरे। तो मुकुंद समझ गए, चेहरे से, एक्सप्रेशन से समझ जाते ना कि इसको अच्छा नहीं लगा। फिर उन्होंने क्या किया, श्लोक बोला, अहो बकीयम स्तन काल कूटम। अब भीतर का जो वैष्णव था, अब तक तो छुपा करके रखे हुए थे, पूरा ऐसे दास दासियां सेवा कर रहे हैं। जैसे ही भागवत का श्लोक पढ़ा, हृदय का भाव जागृत हो गया, कृष्ण की स्फूर्ति हो गई। अब कृष्ण की स्फूर्ति हो गई तो लात मारा, पीकदान कहाँ गिरा, हुक्का कहीं गिरा, बेड से नीचे गिरे, हा कृष्ण कह करके जमीन पर, भूमि पर लोटपोट होने लगे, रोमांच कंप अश्रु पुलक। अब गदाधर पंडित जी बड़े दुखी हो गए कि तो अपराध कर दिया मैंने, तो एक वैष्णव को विषयी समझा, ये तो मेरा अपराध हो गया। तो महाप्रभु से जाकर के बोला, तो महाप्रभु ने कहा जाओ उनसे दीक्षा ले लो, गुरु बना लेंगे तो गुरु शिष्य का अपराध क्षमा कर देंगे, ठीक है। तो पुंडरीक विद्यानिधि कैसे हैं, विषय प्राय, बाहर से विषय दिखते हैं किंतु भीतर से परम वैष्णव, इसको विषय प्राय। दूसरा लिखो वैष्णव प्राय। अब ये वैष्णव प्राय अलग है, ये अलग है, दोनों समझना। वैष्णव प्राय, जो बाहर से वैष्णव जैसे प्रतीत होते हैं किंतु भीतर से विषयी हैं। जो बाहर से वैष्णव जैसे प्रतीत होते हैं किंतु भीतर से विषयी हैं। इसमें उदाहरण लिख दो, अपना अपना नाम लिखो। श्री चैतन्य महाप्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी के पिताजी के विषय में बताया
कि तुम्हारे जो जो पिताजी हैं वो विषय प्राय हैं, वैष्णव प्राय। वैष्णव प्राय मतलब ऊपर से तो बड़ी वैष्णवों की सेवा करते थे, वैष्णव को निमंत्रण देते थे, उनकी सेवा करते थे, लेकिन भीतर से भोग। शिक्षा देने के लिए बोल रहे हैं, ये रघुनाथ दास गोस्वामी के माता पिता ऐसे नहीं हो सकते। ठीक है, महाप्रभु के लीला जितने भी हैं सब परिकरों हैं, सब परिकर हैं उनके। अरे जिनके रघुनाथ दास गोस्वामी जैसे पुत्र हों वो भला ऐसा विषय प्राय होंगे, वैष्णव प्राय होंगे? किंतु महाप्रभु शिक्षा देने के लिए ऐसा कह रहे हैं कि भीतर से पैसा चाहते हैं, जमींदार हैं, और बाहर से वैष्णवों को साथ में बैठना, वैष्णवों को बुलाना, निमंत्रण करना, उनको प्रणामी देना, उनको सब सेवा करना, ये सब ठीक है। और बाकी वैष्णव प्राय जैसे अभी आजकल के जो हम लोग हैं वो हम लोग सब वैष्णव प्राय ही हैं, जो बाहर से वेश तो वैष्णव जैसा है किंतु भीतर से वैष्णव अभी बने नहीं, ये सब वैष्णव प्राय। ठीक है, ये उन्होंने बताया था। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।